कराइए। हेलो और बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेकानंद जी इस नए सीरीज में। अच्छा है, आपको हंसते देखकर मुझे मजा आ रहा है। द अदर साइड ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल आपके प्रोफेशन के साथ लिंक्ड है। और हम वैल्यूज की बात करेंगे कि एवरीडे हमारे जो बिहेवियर में या जो हमारे काम के प्रति जो भी एंगेजमेंट्स होती है उसमें हमको जो भी वैल्यूज को लेकर प्रश्न उठते हैं तो उससे कैसे जूझते हैं। तो एक स्पेसिफिक ख्याल आज सुबह से जब मैं सोच रहा था कि अगर आपको मैं पकड़ के यहाँ बिठा पाया अतिथि बनाकर, अ, तो क्या सवाल मैं पूछना चाहूँ। तो एज ए आईटी प्रोफेशनल हम कई बार मशीनों से ही डील कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कई बातें मशीनों की समझते हैं काफी बेटर आम जनता के प्रति कंपैरिजन में। तो आप इसको यूजफुल देखते हैं आपके ह्यूमन इंटरेक्शन में और लोगों के साथ, या कभी कभी ऐसा लगता है यार मशीनें समझना ज्यादा इजी है और इंसानों को समझना मुश्किल। इतना क्लिष्ट क्वेश्चन है कि हाँ। नहीं, इतना तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, मतलब ऐसा हाँ, कि ये बात तो ठीक है, बट अभी मैंने जो ये सवाल पूछा है, तो अभी आप हाँ। अगर अपने एवरीडे के एंगेजमेंट को देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे अपने काम को और इंसानों के प्रति। अभी आपके हम काफी अच्छे मित्र भी हैं, कई बार मिलते भी हैं, तो कहीं कहीं फोन हम्म। कॉल आते हैं जहाँ लोग समझ नहीं रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसा डील करने का। हम्म। आप यहाँ प्रयास कर करके थक जाते हैं कि सिंप्लीफाई करके बता बता के, पर वो कई बार नहीं समझते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से सिंपल है और हम जैसे लोग जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो वो हम्म। डिसाइड नहीं कर पाते कि इशू किधर है। हम्म। तो उस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं कि इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट, क्या सीन है। तो ये तो मतलब एक्चुअली दूसरे को समझने का इशू नहीं है, अपने आप को ही समझने का इशू है। ओके। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कंपैरिजन में किसी को किसी दूसरे को समझना, इसकी जगह क्वेश्चन ये कि टेक्नोलॉजी कंपैरिजन में अपने आप को समझना। क्योंकि ऐसा हम तो दूसरे क्या है वो तो एक्चुअली हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने आप को ही, यानी कि उनका जो रिफ्लेक्शन है, हाँ, ऐसा जो हमने इमेज उनकी बनाई हुई है वही देख रहे हैं। बट किसी ये एक जब भी, सामने व्यक्ति की इमेज हमने जो बनाई है, जी, हम तो वही देख रहे हैं, हम तो उनको देख ही नहीं रहे हैं। बट तभी जब एकदम ही बहुत क्रिटिकल है, आपको हाँ। कुछ और काम भी है और सामने वाले सवाल पूछ रहे हैं, आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं रहे हैं, हाँ। वक्त का हाँ। बहुत ही सिचुएशन कुछ टाइट है आपके लिए, तो हम्म। उस वक्त आप गुस्सा नहीं होते या फ्रस्ट्रेट नहीं होते, या किस तरह आप अपने आप को देखते हैं या उस सिचुएशन को देखने का प्रयास करते हैं। नहीं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है पर बहुत कम, मतलब पहले के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही होता है, जनरली नहीं होता है एक्चुअली में। कभी कभी होता है पर हम्म। काफी कम ही होता है। तो तो वो जो ये अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है सारा, कि उस समय आपका मन का कैसा सिचुएशन है। तो आप अगर ऐसा है कि मन आपका शांत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा मतलब अंदर से अच्छा है, तो जी, बाहर थोड़ी सिचुएशन वैसी भी हो तो चलेगा, तो एडजस्ट आराम से हो जाता है। पर वो अंदर ही पूरा ऐसा ठीक नहीं है, तो वो बाहर थोड़ा भी गड़बड़ हो तो गड़बड़ होता है। प्रैक्टिस के टाइम ये बहुत इजी बात है, हाँ। मगर जब आम जिंदगी में बहुत सारी बातें होती है, तो सपोज इस हम्म। चीज को मैं और ही अ, दिशा में ले जाऊं, तो ये हम्म। एस्पेक्ट आपको एवरीडे फेस करना पड़ता है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है आपके हिसाब से। क्योंकि आपको जो भी कांटेक्ट करते हैं, आप हम्म। टेक्नोलॉजी में काफी लोगों की मदद करते रहते हैं कि ये इस तरह करिए तो सॉल्व हो जाएगा, इस तरह करिए हम्म। तो सॉल्व हम्म। हो जाएगा। हम्म। हर एक आदमी अपने बैकग्राउंड से आता है, कितना समझता है कितना नहीं समझता है। हम्म। अ, तो ये डेली बेसिस पे करना, एक आध बार बात ठीक होती है, बट डेली बेसिस पे आपका काम ही है। और एट द सेम टाइम आपका काम है वो सॉल्यूशन अपने आप के लिए निकालना। हम्म। तो जैसे अब मैं काम करता हूँ राइटिंग का, तो मेरा काम सिर्फ राइटिंग का ही है।
उसके बाद क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट का रिएक्शन आता है अच्छा है या बुरा है, और अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। बट आपके इसमें काम करते करते भी उनको समझाता रहना पड़ता है, और उनके साथ उनसे भी काम लेना पड़ता है कि आप ऐसा करके देखिए, आप ऐसा करके देखिए। तो ये जो एक्स्ट्रा कर्व है, ये मेरी नजर से मैं बता रहा हूँ, तो ये कितना डिफिकल्ट है, या आप प्रेफर करते हैं यार मैं खुद ही सॉल्व कर दूं और उनको रेडीमेड दे दूं, ऐसा कुछ प्रेफर करते हैं आप, कि आप ये प्रेफर करते हैं कि वो भी समझे तो नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम कम होगा, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम्म। एक्चुअली में ऐसा कुछ विशेष मैंने सोचा नहीं, पर ये है हाँ, कुछ अगर उन्हें ऐसा भी, ऐसे भी लोग रहते हैं इनका कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है, तो एज मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन कभी कोई है जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो जैसे कोई छोटी सी भी बात है उनको नहीं वो समझ में आ रही है, तो उसमें कि अरे इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए नहीं होता। मैं मतलब एक अपने पिताजी का एग्जांपल लेता हूँ जी। कि जैसे कि मेरे पिताजी हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंटेलेक्ट में कमजोर है या ऐसा है, पर उनका हैबिट नहीं है ये डिवाइसेस यूज करने का। जी। तो ऐसा होता है कि जैसे कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल मुझे करनी है, और उनका व्हाट्सएप जो है अपडेटेड नहीं है, तो मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ पर वो नहीं पिक कर पा रहे हैं, और काफी उसमें स्ट्रगल है कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाइए, इसको करके देखिए, अपडेट का बटन हो, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, हैबिट भी नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो मैं ऐसे सामने वाले व्यक्ति को अपने पिताजी की तरह ही, कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा ये सेम ही है, तो उसमें कुछ ऐसा निगेटिव वाला कुछ ऐसा है नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, या इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ये समझना क्यों नहीं चाहते हैं। और कई बार सामने वाला व्यक्ति थोड़ा गुस्से में भी आ सकता है, जैसे वो काफी मुझसे ज्यादा एज का है और उसको लगेगा तो मुझे मूर्ख बना रहा है जैसा तो कुछ है नहीं, या किसी और रीजन से। तो मैं अपने पिताजी को ही सोच के कि वो होते तो उनका भी शायद ऐसा होता, और इवेंचुअली मतलब वो समझाते समझाते हम लोगों का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है, क्या? कि वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं और बराबर। उन और मैं भी मतलब ऐसा कि उनको ये नहीं दिखाता कि भाई कि आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ऐसा कि यहाँ की मतलब उसके पीछे प्री कंडीशनिंग है कि कभी आपने यूज किया नहीं ऐसा, तो इसलिए शायद मुझे इजी लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, पर वो करेंगे तो शायद फिर आपको भी बाद में कभी इजी लगने लगे, ऐसा। ओके। तो फिर मैं तो एक मतलब फील्ड काइंड ऑफ इंजीनियर रह चुका हूँ, तो ये सवाल वहां से भी आता है कि बहुत सारी मेहनत गई है आपको वो सीखने में जो आप जानते हैं आज, और कई बार जो ये इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं कि यार तुम्हारे लिए इजी है, हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। तो क्या ये आपको उचित लगता है किसी का ये सोचना, कि आपको लगता है नहीं मेहनत करी जाए तो सारी नॉलेज पाई जा सकती है? हाँ, पर ये मतलब उनका वो फील्ड नहीं है, और उनके पास ऐसा मतलब उनका कोई अलग फील्ड होगा जिसमें वो काम कर रहे होंगे, पर इवेंचुअली उनको ये यूज करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सब जाने ही। अच्छा। और मेरा काम है उन्हें बताना कि जितना उनके काम का है उनको बता दिया। ऐसा भी होता है कि वो भूल जाते हैं, फिर से फिर आता है, फिर से आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मैं समझ सकता हूँ, उनका वो फील्ड ही नहीं, मेरा जो फील्ड नहीं है उसमें हम्म। कोई मुझसे पूछे तो मुझे कुछ नहीं आता है बराबर। तो जैसे ये बहुत। इंग्लिश का फील्ड समझ लीजिए, हाँ। कि वो बार बार ऐसे होता है कि मैं कुछ लिखता हूँ उसमें ई की जगह ए लिखता हूँ, ए की जगह ई लिखता हूँ, तो वो हमेशा से ही है, वो पहले से ऐसा है। तो है। अब कोई बोले कि ऐसा क्यों है, तो अब क्यों का तो कोई आंसर है नहीं, है तो है, मतलब ट्राई अच्छा, किया आपने मैंने पर हुआ नहीं। एक सवाल अच्छा इससे उठा, क्योंकि मेरे फील्ड में मुझे अक्सर मैं इंग्लिश राइटर बनने के लिए मैंने काफी पापड़ बेले। मेरे
मेरी लैंग्वेज नेचुरली मेरे एनवायरनमेंट से तो अच्छी थी, बट जो लोग अच्छी बोलते हैं उनके कंपैरिजन में हमेशा मुझे लगा और काम करना चाहिए। और कई बार बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जाके एक जगह आई जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हुआ मेरे काम के बारे में। और लकीली अनलकीली मैंने अपने हिसाब से ऐसे क्लाइंट्स ढूंढे जहाँ वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, और मैं भी कुछ आपकी तरह ही काम कर रहा हूँ, जो आज मैं उस नज़र से देख रहा हूँ कि उनको मैं हेल्प करता हूँ उनका कम्युनिकेशन डेवलप करने में, जो जिनको अच्छी एजेंसी शायद ना ले या नहीं ले पाए या ना संभाल पाए। हम्म। अ, उसमें कई बार दिक्कत होती है ये चीज में कि वो जो आपने ए और ई का एग्जाम्पल दिया, तो हर एक जन कोशिश तो यही करता है कि जो उसको पता है वो सही है, हम्म। बट आपका सही मेरा सही जब मैच नहीं होता है, हम्म। और काम हम एक ही कर रहे हैं, तो अगर मैं ब्रोशर की कॉपी लिख रहा हूँ तो आप ही का ब्रोशर मैं लिख रहा हूँ, और आप समझने को रेडी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे कई बार ये काफी डिफिकल्टी होती है ये समझने में कि मैं कैसे समझाऊं। तो अब ये हम्म। क्वेश्चन मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है। तो आपको लगता है कि भाषा का प्रयोग अ, क्या रोल प्ले करता है दो लोगों की कम्युनिकेशन के बीच में? तो क्या वो बेटर बनाता है इस चीज को, कि दिक्कतें खड़ी करता है जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, खास करके एक काम जब साथ हम्म। में करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? तो इसमें तो मुझे लगता है भाषा तो है अपनी जगह पर, वो इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस इंटेंशन से वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है। मतलब ऐसा कि मेरा इंटेंशन क्या है, कि मुझे जो लगता है वो सामने वाले के ऊपर थोपना है, तो या एक हम्म उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है कि मुझे जो लगता है वही सही है, या सामने वाले की बात भी ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कहना चाहता है, शायद हो सकता है उसकी बात सही हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कम्युनिकेशन कर लिया और हमारा पूरा इंटेंशन उसको थोपने के ऊपर ही है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। फिर बाद में हमको रियलाइज हुआ कि शायद वो जो कह रहा था वो भी सही है, हो सकता है। और फिर से हम एक बार बातचीत करें कि आपने जो बात कही वो भी ठीक हो सकती है, और उसके ऊपर और फर्दर सोचा जा सकता है। तो जब तक ओपन माइंडेडली नहीं किया जाएगा तब तक तो मतलब वो कोई एंड पे जाएगी नहीं बात। इसमें ईगो इशू को कैसा रिजॉल्व करने का, क्योंकि इजी तो नहीं है जाके बोलना शायद मैं गलत था, वो चीज को आप कैसे देखते हो? मतलब प्रयास करते करते ऐसा कि मतलब अपने आप को सुधारना है, तो ऐसा प्रयास करते करते हो सकता है शायद। मतलब बराबर है। इजी तो नहीं है। तो हाँ, मेरा एक्चुअल दूसरा सवाल जो चल रहा था, जो मैंने ये पूछा, ये ट्रिक क्वेश्चन था, क्योंकि आपने जो लास्ट लाइन बोली वहां से वो आया। तो प्रयास करने का उचित वक्त कौन सा है? क्योंकि जब अ, बहुत सारा बहस चल रहा है उस चीज के पीछे, हम्म। क्योंकि इम्पोर्टेंट काम हो रहा है आपका, मेरा टाइम कम, मेरे फील्ड में अक्सर ये होता है कि टाइम बहुत कम होता है। एडवर्टाइजिंग वाले के पास लोग लास्ट में आते हैं, दुकान बन गई सब तैयार है, अरे भाई लीफलेट तो बनाया ही नहीं, उसको फोन तो हम्म। लगाओ कल बना के दे दे। ये हम्म। मेरा एकदम सिंपल एग्जांपल रहता है कि सबसे लास्ट हमको फोन आता है, अरे कल सुबह ही ओपनिंग है भाई, तुम किसी भी तरह करके दे दो, आज दोपहर को सबको भेजना है। तो तुमको 2 घंटे मिलते हैं जिसके लिए वो 15 दिन से बैठ के काम कर रहा था, बट उसे याद नहीं था। हम्म। अब उस समय इंपॉर्टेंट भी है जो तुम दे रहे हो, बोले यार मजा नहीं आ रहा है यार, इसको थोड़ा और बेहतर बनाओ और क्रिएटिव बनाओ और इस तरह का बनाओ उस तरह का बनाओ, कई बार ये होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी कब करनी चाहिए, जब दो लोग काम कर रहे हैं साथ में, और हम्म। मालूम है कि फिर से मैं बोलूंगा लंबा रास्ता, इन द सेंस हम्म। आप सप्लायर हो सकते हो या को वर्कर्स हो सकते हो, बॉस और एम्प्लॉय हो सकते हो, वो मतलब नहीं रखता। बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि आप और मैं जुड़े हैं किस तरह से, और अपने को लंबा रास्ता साथ में चलना ही है। हम्म। अब उस समय जब तप गया है तवा, कि अरे हम्म। ये तो अभी डिलीवर करना था, तो उस समय हम्म। क्या बात करें इस सब चीजों की? तो प्रयास करने का टाइम कब है? मतलब वो ऐसा, एक तो दो लोगों का कैसा रिलेशन है वो भी धीमे धीमे करके डेवलप होता है। ऐसा हो सकता है कि शुरू में शायद ऐसा, जब पहले पहले मिले तो काफी इस तरह के कम्युनिकेशन का कोई एंड नहीं निकल रहा, और जल्दी में ऐसा
लड़ाई दंगे वाली बात तक बात पहुंच जा रही है कि आपकी तो बात ठीक नहीं ये है। पर वो धीमे धीमे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि तो शायद इसकी बात भी सही हो सकती है। मतलब वो दो लोगों के बीच का रिलेशन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि धीमे धीमे करके वो एक बने कि हाँ ये बात भी ठीक हो सकती है। अब फिर भी ईगो तो हमेशा ऐसा आता ही है। और आपका जैसा केस है वैसा मेरा है नहीं कि इतना जल्दी वाला हो। शायद मैं वैसा करूंगा भी नहीं ऐसा कुछ जॉब कि मुझे ऐसा करना पड़ेगी। तो नहीं तो अभी हिंदी एग्जैक्टली अंग्रेजी जानकारी की है बात नहीं। हो तो चलो ये ठीक है, आप ना उसको बहुत पर्टिकुलर ले रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इसको बड़ा हाँ। कर दिया जाए। हम्म। कोई भी दो लोग है, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल, आप आपसे हमारा जब हम आप नए नए आए मुंबई और हमारी मित्रता हुई, हम्म। तो आप शुद्ध भाषा बोलते हैं, हम यहाँ पे बम्बईया भाषा बोलते हैं हिंदी में भी। तो हम्म। हमारी सोच भी करप्ट है, शॉर्टकट वाली है बहुत बार। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ऐसा धीमे धीमे, देखो ये ऐसा होता है, इसको ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या चीज है जो वर्क करती है और क्या चीज है जो वर्क नहीं करती, और आपके हिसाब से आपने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये तो कहीं भी हो सकता है, बट आपको हम्म। क्या लग हम्म। रहा है? क्योंकि अगर आप इसको स्टडी करें तो हम्म। आप आए और बहुत जल्दी घुल मिल गए, बट घुल मिल गए तो हम्म। ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हमारे आते हैं, बट वो घुल मिल नहीं पाते हैं जो यहाँ हम्म। रहते हैं, जिनके हम्म। साथ भाषा मैच होती है, अ, बाकी दोस्ती के कंपोनेंट मैच होते हैं। बट आपके साथ ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ऐसी क्या चीजें थी जो सही हुई, और ऐसी क्या चीजें हैं जो शायद बेहतर हो सकती थी या बेहतर या खराब हो सकती थी, जिसकी वजह से ये नहीं होता? तो ये सारी बात घूम फिर के मतलब इंटेंशन पे ही आती है एक्चुअली। ये इंटेंशन क्या है तो तो ये थोड़ा और इंटेंशन विस्तार अगर। में समझाएंगे, आपका क्या इंटेंशन था? आप हम लोगों से सबसे मिले हम्म। तो उस वक्त आपका कैसा इंटेंशन था, क्या सोच रहे थे आप? हाँ, इंटेंशन जैसे अपना खाना बनाने का जो प्रोग्राम है, जी। तो वो जैसे पता चला ऐसा कुछ है, तो खाना बनाने का भी एक इंटरेस्ट था कि ऐसा पहले से खाने का बनाने का। और एक सेवा वाला भी कि ये सेवा वाला है, तो बस वो सेवा वाला आया तो उसमें और कुछ है ही नहीं कि ये सेवा अच्छा। वाला कुछ तो है, तो ये करने का है। उसमें मतलब कोई ईगो वाला पार्ट लेके आने का नहीं। मतलब वो सर उठाता है कभी कभी अपना हम्म। कि ऐसा क्यों, या मतलब वो छोटी छोटी बातों पे भी उठाता है। फिर बराबर। उसको समझाना कि अरे नहीं, हम तो सेवा करने के लिए यहाँ पे ऐसा। बिल्कुल। तो मतलब मन के अंदर तो सारी बातें हैं, मन में सारी बातें रहती हैं। तो फिर उसको ऐसा ऑब्जर्व करके ये क्या हो रहा है अभी, मतलब ये तो ठीक नहीं है, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है। जी जी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर उसको कैसे थोड़ा करेक्ट करके, कभी कभी होता है कि ऐसा हमने उस पर रिएक्शन भी कर दिया, तो फिर ऑब्जर्व किया करते करते, फिर जब रिएक्शन किया तो उसको देखा कि जब रिएक्शन किया तो फिर मेरा जो मतलब मन की हालत थी अच्छी नहीं थी ऐसा। तो ऑब्जर्व अच्छा। करके अच्छा वो तो ऐसा ठीक नहीं हुआ था पिछली बार, और पिछली बार वो कई सारे ऐसे अनुभव रहते हैं। तो उनसे अगर उनको ऑब्जर्व करें तो थोड़ा सीखने को मिलता है कि अगर ऐसा करते हैं तो इवेंचुअली हम जो है अपने नेचुरल वे में नहीं रहते हैं, नहीं थोड़ा अलग हो जाता है। तो कैसे उससे बचें, तो फिर वो पहली की जो घटनाएं हैं वो थोड़ा सचेत करती हैं कि इससे बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि मैं काफी काफी बुक्स पढ़ता था, और अभी भी काफी पढ़ता हूँ, बट बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ वहां से तो छोटी छोटी चीजें पढ़ता रहता हूँ। और बट एक डिफरेंस मुझे दिखती है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कई बार ये भ्रम रहता है कि मैंने पढ़ लिया तो मैं समझ गया, और हम्म। आप यहाँ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एकदम ही उसके विपरीत है, कि मैं जब कुछ करता हूँ और रिएक्ट कर लिया, मैं मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सवाल था कि आप रिएक्ट करना तो नेचुरल है, उसमें क्या अननेचुरल है? तो आपने वो कह दिया कि रिएक्ट करना तो ठीक है, बट उसके बाद आपकी मन की स्थिति क्या है ये तो आपको पता ही है कि हम्म। आप कैसा फील कर रहे हैं। अ, तो अच्छी बात आ गई। एक इसमें सवाल आया मुझे कि सपोज आपका मेरा बहस हो रहा है किसी चीज में हम्म। और मैं जीत रहा हूँ, हम्म।
और जीत के निकल जाता हूँ, मैं आपको कुछ बोल देता हूँ जो मुझे बहुत खुशी पहुंचाता है कि हाँ यार, हम्म। उसको तो मैंने बहुत सुना दिया। हम्म। ऐसा होता है कई बार कि मतलब एक बहस में एकदम। आपको लास्ट वर्ड मिलता है तो आपको लगता है कि वाह, हम्म। अच्छा है, उसको मैंने बहुत ठीक से समझाया। तो वो तो खुशी है, तो उसमें ऑब्जर्व करते तो खुशी मिली थी, तो क्यों उसको बदला जाए? तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? नहीं, वो ऐसे लगता है खुशी है, ऐसे लगता है खुशी है, वो खुशी है नहीं। क्यों ऐसे, क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि वही मतलब वो तो आर्ग्यूमेंट होगा, तो उसमें ऐसा नहीं हमेशा आप जीत सकते हैं, कभी हार भी सकते हैं। तो जो जितनी जीतने की खुशी होती है, तो हारने का ही उतना ज्यादा वो गम भी होता है। मतलब वो दोनों तो अपोजिट ही है। तो मतलब आप बोले जितना आप जितना जीतने में खुशी इन्वेस्टमेंट डाला है, करेंगे। क्या? सॉरी, मतलब आप बोले जितना मेंटली मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट डाला है जीतने में, हाँ हाँ, राइट, एकदम। वो चीज मेरे खिलाफ जा सकती है कभी? एकदम। तो वो ऐसा होता है कि मतलब कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि एक आर्गुमेंट चला, कई बार क्या, मेरे साथ हमेशा ही होता है एक्चुअली में कि जी आर्गुमेंट जी। चला ऐसे, और इस तरह की कोई बातचीत हुई, और फिर सोचा कि ऐसा आर्गुमेंट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि कुछ तो, फिर आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, फिर ऐसे मन में आता है कि मैं ये बोल देता, ऐसे कोई माइंड में थॉट आता है कि ये मैं बोल देता तो शायद मैं विनर हो जाता। जी। और वो काफी समय तक रहता है, फिर मैं उसको अभी मतलब पहले तो बहुत समय तक वो रहता ही था हमेशा। इवन मुझे लगता साल साल भर भी वो रहता था कि उस समय अरे ऐसा बाप हुआ रे। था, हाँ। मैं उसको ऐसा बोल देता तो बहुत अच्छा हो जाता, मतलब एकदम उसको बात समझ में आ जाती। पर अभी ऐसा थोड़ा कम होता, मतलब होता है पर जल्दी ही एक दो दिन में ही बाहर निकल आता हूँ, ऐसे लगता है। क्योंकि वो तो मन का, ऐसे मन तो पॉपअप करता रहता है कुछ ना कुछ, और वो भी क्योंकि आर्गुमेंट का तो कोई एंड नहीं ना, मैं कोई आर्गुमेंट करूंगा तो उसके अगेंस्ट में भी सामने वाला भी करेगा ही। तो एक वो कॉमन कुछ अगर ऐसा मतलब लॉजिकल अगर और कॉमन हो, और ऐसा नहीं कि हम सामने वाले को हराने के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं, और बड़े ही पोलाइट वे में ऐसा कुछ हो, तो वो बेस्ट है। मतलब जनरली नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत है ऐसा करने में। पर ऐसा होता ही है कि हमारे मन की जो आदत है कि हम तो जीतने का एक वो है कि कैसे करके सामने वाले को हम अपनी बात प्रूव कर दें। तो हमारा पूरा टारगेट तो उसी पे ही रहता है, कैसे करके हम सामने वाले को प्रूव करें कि हमारी बात जो है वो सही है। इवन हमारी बात जो सही है ऐसा हमें लग रहा है, कई बार ऐसा भी होता है हमें सही से लग भी नहीं रहा होता, पर वो ऐसा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हमने एक बात बिल्कुल। बोल दिया, बड़ा तो हुआ। कैसे ये गलत हो सकता है। ऐसा हुआ है कभी कि आपने रियलाइज किया है और आप आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दिए हैं, या एटलीस्ट उसी वक्त आपने बता दिया है कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रहा था वो ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा अभी तो मतलब रिसेंट कुछ ईयर्स में ऐसे कई बार हुआ है। मतलब आज सुबह की ही घटना है कि मेरी पिताजी से बातचीत हो रही थी, जी। और उनका कुछ अलग फेथ है, मेरा कुछ अलग है। तो हम्म बातचीत ही, हम लोगों का झगड़ा इसी पे ही होता है कि उनका सही है मेरा सही है। हम्म और बातचीत स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की, तो मैंने बोला कि मतलब सब कुछ पॉसिबल है, आपकी बात भी ठीक हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, पर बात यह है कि ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ, मतलब हम लोग बस अपनी बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि यही सही है, अनुभव ना आपका है और ना ही मेरा, मतलब एंड तक तो कोई पहुंचा नहीं। बस जो हमने आपने माना आपको लग रहा वो ठीक है, मैंने जो माना वो मुझे वो लग रहा वो ठीक है। तो इतना कहने के बाद बात इजीली खत्म हो गई तुरंत ही। अगर मान लिया ऐसा होता कि जनरली ऐसा होता, क्या होता ही है कि वो बोलते हैं ये सही है, मैं बोलता हूँ नहीं ये नहीं, ये सही है, तो हम्म। फिर वो बात बढ़ती जाती है। एक और चीज मैं जो सवाल पूछ रहा था, और जो मेरे दिमाग में उसका एक एक पोटेंशियल जवाब चल रहा था कि प्रयास, ये सब चीजों का जो ये, जिसको अगर मैं स्लो थिंकिंग नाम दूं, और ये मेरा नाम है, कि हम्म। उसी वक्त मैं स्मार्ट आंसर दे पाऊं जरूरी नहीं है, उसी वक्त मैं अ, हम्म। जीतने वाली बात सोच पाऊं या नहीं।
बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन का जो ये तरीका है, जो मैं खुद को बार बार वापस लेकर आऊं अपने आप के ऊपर और सोचूं कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो ठीक है क्या, जो मैं बोल रहा हम्म। हूँ वो ठीक है क्या, जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो ठीक है क्या, ये अगर उस समय किया जाए जब आग ना लगी हो जीवन में किसी चीज में, जहाँ पे हम्म। किसी बात से मन बहुत ज्यादा प्रसन्न या बहुत ज्यादा दुखी ना हो, हम्म। तो मेरे अनुभव में कई बार ये इजी हो जाता है। एकदम। और इसके इससे जुड़ा मेरा आपको सवाल ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि विजडम जो ये आता है, जो ज्ञान हमको अपने बारे में आता है एक चीज में, वो दूसरे चीज में भी हमको मदद करता है। ये तो मतलब सब जगह तो मुझे लगता है कॉमन ही कुछ होगा ऐसा। जी। ये एक कोई बात है वो, अगर ऐसा आ गया तो सब जगह काम में आता होगा। एक अलग ट्रैक ऑफ थॉट है। हम्म। काम में हम अक्सर एम्बिशन को बहुत महत्व देते हैं कि कहीं हम्म। पहुंचना है हमको, ये चीज अचीव करनी है, ये अब आप आईटी में हैं तो ये सॉफ्टवेयर सीख लिया, या ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा है, तो हम सबके जीवन में नई नई चीजें कंपल्शन आ रहे हैं कि ये सीखेंगे तो बेहतर होगा। आप हम्म। इसमें दो प्रश्न है, एक सीखने को कैसा देखते हैं इस मामले में, और कोई डर भी है क्या इस सीखने के प्रति? हम्म। अभी मैंने रिसेंटली फिर से आईटी का काम स्टार्ट किया है, तो ये डर तो मतलब टाइम लगता है सीखने में किसी चीज को। तो कोई एम्बिशन एज सच मतलब मेरे लिए नहीं है कि हाँ ठीक है काम करते हैं, कुछ एक अच्छा काम कर दिया तो अच्छा लगता है कि अरे मैंने ये कर दिया। और उसको ऐसे बार बार मन रिफ्लेक्ट भी करता है कि अरे देखो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जैसे कुछ एक काम किया और फिर उसके लिए एक ईमेल डाला कि ये मैंने काम कर दिया, और उस पे कई सारे प्रेजेस आ गए कि अरे वाह कितना अच्छा कर दिया। तो ऐसे भी होता है वो ईमेल खोल के देखने का, अरे कि ऐसा मैंने किया था, कि ऐसा किसी ने लिखा था। पर उससे मतलब ऐसा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कुछ लाभ है। नहीं, अभी मैं प्रयास करता हूँ बचने का, कि काम किया और उसको हाँ जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं वैसे एक वो कर दिया। अ, मतलब ये मेरा पर्सनल है, बाकी नहीं, ये तो ठीक अलग है हो ना, सकता है। मतलब प्रयास ही ऐसा है कि पर्सनल से ह्यूमन तक पहुंचने का ही प्रयास है कि हर एक जन के अंदर, अभी आप कई बातें बोल रहे हो जो मुझे भी रिलेट हो रही है कि मैं भी कई जगह ऐसा सोचता हूँ, कुछ अच्छा लिख देता हूँ, मैं तो दूसरे की तारीफ का इंतजार भी नहीं करता, मैं खुद ही बोलता हूँ अरे क्या लिख दिया है, खुद क्या लिख दिया है भाई। बड़े मतलब ऐसे बड़ी प्रसन्नता होती है, और उस चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्या तो ये मैं नहीं जानता। अब मेरे लिए एक ये है कि अच्छा जब वो हो रहा है तो क्या करता हूँ, क्या देखता हूँ उसमें। अ, एक मैं प्रयास करता हूँ जस्ट शेयरिंग के हिसाब से कि मैं जो लिखूं उसमें कुछ सेवा भावना हो। तो जब हम्म। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में खुश भी हूँ तो एटलीस्ट उसका मूल भाव या मूल आधार सेवा करना था, और अपनी वाहवाही करना नहीं था। फिर वो आता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम शांत हो जाता है, बट फिर भी एटलीस्ट उसमें कुछ मिक्स हो जाता है कि हम्म। एम्बिशन वाले सवाल पे मैं और थोड़ा डीप जाना चाहूंगा कि एम्बिशन नहीं है तो सक्सेसफुल कैसे होंगे? आज की ये मुझे तारीख में तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे, हाँ तो आप क्या जवाब देना चाहोगे? सक्सेसफुल लाइक ऐसा मतलब सक्सेसफुल शुरू में तो था कि सक्सेसफुल ऐसा होना है और पैसे कमाने, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पर मुझे ये मेरा पर्सनल ऐसा मुझे फील हुआ कि उसका कोई एंड नहीं है, मतलब ऐसा। क्योंकि ये मुझे काफी टाइम से ऐसा लगता है कि ये जो है एक रिलेटिव थिंग है, कुछ मतलब एब्सोल्यूट काइंड ऑफ चीज नहीं है, रिलेटिव है ये। कि ओके। जैसे मेरी सैलरी 50,000 है मंथली, और तो मैं सोचूंगा कि अगर ये और मिल जाए, ये और मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा या सक्सेस मिल जाएगी।
तो मैं सोचूं अगर मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो जैसी मेरी सैलरी 1 लाख होगी, मतलब ये मेरा अनुभव है इस तरह से पहले का जो भी है, जी जी। तो फिर वो सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। फिर वो होगा कि मेरी सैलरी 2 लाख होनी चाहिए, तब वो ऐसा होगा। फिर जैसी 2 होगी तो वो और आगे बढ़ेगा। मतलब और इवन वो क्या होता है सक्सेस के पीछे ऐसा, वो पड़ जा मतलब जनरली लोग पड़ जाते हैं कि जैसे कि पहले मैं कॉलेज में था तो गेम्स वगैरह खेलता था, तो फिर मुझे लगता था अरे कि मेरा तो ये लैपटॉप जो है वो कोर टू डू ऐसा डुअल कोर है, अच्छा वाला लैपटॉप होता तो मैं इतना गेम खेलता और ऐसे करके अरे ये सारे गेम खेल सकता था उसमें। तो मैंने एक बार एक डेस्कटॉप परचेज किया जब जॉब वॉब वगैरह हो गया, जो करीब 82,000 का केवल वो जो सीपीयू था वो था। फिर उसका स्क्रीन, उसका मतलब यूपीएस सारा मिला के एकदम अ, सारा मैंने सेट कर लिया। और फिर मैंने 2 3 दिन ही उसमें गेम्स खेला, पर कुछ मुझे ऐसा फीलिंग आया नहीं कि वो कुछ अच्छे वाला है, ऐसा कुछ फीलिंग आया नहीं। और मतलब ऐसे ही कई सारी चीजें जैसे कि लोगों ने पहले उनके घर पे 16 इंच का टीवी, 20 इंच का टीवी है, फिर उन्होंने 60 इंच का लगवा दिया, या मान लीजिए पूरा रूम का ही लगवा दिया। और वो सक्सेस के पीछे ऐसे पागल हैं कि उन्होंने वो लगवाया इसलिए कि शायद उसका वो एंजॉयमेंट, मतलब उसका कुछ वो यूज करेंगे। पर वो क्या है कि नई नई चीजें लाके वो ऐसा, बढ़ते अब जा वो रहे तो नहीं कहना चाहिए सबका हैं। अपना नहीं। अपना है, पर ऐसा मुझे लगता है। हम्म। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने कर दी, क्योंकि जो एक थ्रेड मुझे दिख रहा है आपके सारे आंसर्स में, ये ऑब्जर्वेशन का थ्रेड कंटिन्यू ही हो रहा है कि जो चीज और कोई मानता है वहां तक, या और कोई घटना घटती है वहां तक तो ऑब्जर्व करना चाहिए, बट थ्रू आउट ये चीज कि मैं ये सोचता हूँ इस चीज के बारे में। एम्बिशन वर्ड जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा तो बहुत डेफिनेटिव था मेरे दिमाग में, तो आपने उसको तोड़ दिया कि आज का एम्बिशन ये है कि मेरा 1 लाख सैलरी हो जाए, आज का एम्बिशन ये है कि 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। ये कल लागू होगा कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि 2 लाख हो गया तो उसके बाद उस एम्बिशन का क्या, क्या मैं मतलब विदाउट एम्बिशन हो जाऊंगा? ऐसा तो समाधान नहीं है, क्योंकि मन तो मतलब ग्रीडी है, जो चीज की आदत डालो वो वापस उसको वापस वापस वही एक्सपीरियंस चाहिए, वही हाई चाहिए कि आज बड़ा हम्म। मजा आया पार्टी में, चलो कल फिर पार्टी करते हैं, फिर परसों पार्टी करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है कि सेम रेस्टोरेंट में सेम कोल्ड ड्रिंक आज बड़ी अच्छी लग रही है, कल उतनी अच्छी नहीं लगती। या फिर सही है। उसको, आई थिंक इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऐसा कुछ तो एक शब्द है जो मतलब वो चीज अगर रोज करते आओ तो उसका कम होते जाता है मजा। हम्म। तो तुमको और चाहिए मात्रा तो आपको ज्यादा मजा आएगा उसमें, या और कोई हाई चाहिए। तो ये एज ए थियरी मुझे पता था, और जानता भी हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी कि ये चीज होती है, बट ये ऑब्जर्वेशन आंसर है, ये मैंने कभी उसको उस नजर से नहीं देखा था कि उसको देखो फिर से, कि जिसको जो तुम ऐसा धारणा बांध रहे हो कि ये एम्बिशन मतलब ये, सक्सेस मतलब ये, गेम्स कंसोल मतलब अ, हम्म। ये सारी चीजें थोड़ा ठोस हम पकड़ के चलते हैं, बट वो शायद वो ठोस है नहीं। हम्म। अ, हमारे मन की है तो भी नहीं है। मतलब ये तो रख दो दूर, की जिंदगी चाहती है कि ये ऐसा ना हो, वो तो अलग ही प्रॉब्लम है। बट मैं जो चाहता हूँ वो भी कल वैसा नहीं है, या शाम तक सही वैसा नहीं है। सही। तो कहाँ पे वो तकलीफ है? तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये थ्रेड ऑफ थॉट। एक आखिरी सवाल इस चीज पे। हम्म। अ, जब हम काम करते हैं तो देर इज अ सर्टन नीड टू बी प्रोफेशनल। कुछ कुछ हम्म। आशाएं होती है हमसे कि ये चीजें होनी ही चाहिए, इस हम्म। तरह का बर्ताव होना चाहिए, हमको पगार तब मिलेगी जब हम 8 घंटे काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल, एक तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। हम्म। अ, कोई गलत चीज हम काम पे ना करें, मतलब किसी से गलत बर्ताव ना करें, कोई गलत तरह का खाना ना खाएं फॉर एग्जाम्पल, कि कोई जो
किसी और को दिक्कत हो रही हो, या जो भी चीजें हो सकती है, कोई तरह का हम्म। डिसिप्लिन या एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ विद इन प्रोफेशनल सर्कल्स होता है। बट घर आते ही मैं कई बार देखता हूँ कि काफी इजी हो जाता है, तो मैं डिसिप्लिन वाला बहुत होऊंगा, मेरी टेबल बहुत क्लीन होगी मेरे काम की स्थिति में, घर हम्म। आते ही मैं कई बार उसको यहाँ फेंक देता हूँ, वहां फेंक देता हूँ, वहां रख देता हूँ। ये सवाल बहुत ही छोटा है, बट आई वांट टू आस्क कि ऐसा कोई डिमार्केशन है क्या हमारे मन में कि ये हमारा दिखावा है कि हम ऐसे हैं? क्या ये चीज भी ऑब्जर्व करनी चाहिए, या कुछ लर्निंग होनी चाहिए अपने आप से ही अपने लिए? आप कैसे देखते हैं इस चीज को? और ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, कोई भी चीज हो हम्म। सकती नहीं, ये तो जैसे डिसिप्लिन का है, मेरा शून्य है एकदम डिसिप्लिन तो तो है। नहीं, फिर ऐसा क्या। क्यों है? ये सवाल हाँ। एक्चुअली हम दोनों का है। मतलब मैं खुद अभी कल परसों ही शाम को आया था, तो मेरा रूम खराब पड़ा था, तो उतनी मेरे को मेहनत लगी उसको साफ करके सोने में, हम्म। क्योंकि मैं थका हुआ था, तो भी वो करना तो मुझे ही था, क्योंकि कमरा मेरा है और कोई आने वाला नहीं करने। राइट। तो वो तब भी मुझे ये सवाल उठा था कि ये क्या है, ये तो पहले नहीं करता था, सुबह कर देता तो ठीक ही हो जाता, कि है तो 5 मिनट का ही काम। हाँ। बट रात को वो 5 मिनट 50 मिनट लगते हैं मेंटली। और एकदम। सुबह ये बहुत जल्दी हो जाता है जब तुम तैयार हो। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और कैसा मैं आपकी जगह एटीट्यूड कैसा होता तो मैं चेंज? सीधे जाके सो जाता। तो उसका एक एक बार मैं एक सेंटर पे गया, तो जी मैं उसमें सेवा दे रहा था एक्चुअली में। तो जी क्या होता है, जो विपश्यना के सेंटर्स होते हैं, जी उसमें जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके रूम जो है वो सफाई, जो सेंटर का स्टाफ होता है वो करता है। और जी। सेवकों के जो रूम होते हैं वो ऐसा कि सेवक तो सेवा देने के लिए आया, तो ऐसा तो वो एक्सपेक्टेड खुद ही होता कि सेवा उसने कर। कर ली होगी। तो मैं एक कोर्स में गया ऐसा सेवा देने के लिए, तो वो सेवक का रूम था, एकदम गंदा था। तो पहले से शायद कुछ लोगों ने नहीं की होगी, और मैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं उसमें सेट हो गया आराम से। और फिर क्या हुआ, जब वो कोर्स खत्म हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो साफ करके जाना चाहिए इसको। मतलब ऐसा मेरा, कभी भी मैं किसी रूम में गया तो मैंने साफ तभी किया जनरली जब रूम छोड़ के गया हूँ वहां से, जी पहले जी साफ किया नहीं। तो मैं साफ कर रहा था, तो वहां पे सेंटर की जो देखभाल एक आंटी जी करती हैं, तो जी। वो वहीं से निकली ऐसा, और मैं वो साफ करके निकाल रहा हूँ, तो इतना ज्यादा कचरा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा, यहाँ पे कैसे नालायक लोग रह रहे थे कि ये, उन्होंने सोचा कि मैं किसी का रूम साफ कर रहा हूँ। और तो पर ये डिसिप्लिन का है, ये तो मुझे लगता है कि किसी का कैसा प्रैक्टिस रहा है डिसिप्लिन का, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो डेली सुबह 4 बजे जब काफी जमाने से उठ रहे हैं, फिर वो फ्रेश व्रेश होके नहा के फिर उसके बाद वो योगा करने के लिए जाते हैं, 2 घंटा योगा करते हैं। उनका ऐसा है शेड्यूल है जो मैंने अपने ब्रेक होते नहीं देखा। मतलब इवन ऐसा है वो ट्रेन में भी है तब भी करेंगे, हॉस्पिटल में तब भी करेंगे। और मैं इतने समय से ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ कि शायद डिसिप्लिन के डायरेक्शन में कुछ हो। और शायद एफर्ट भी उतना नहीं होगा, या कई बार मैं बहुत करता भी हूँ ऐसा, टाइम टेबल बनाऊंगा या ऐसे पहले काफी करता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा तो प्रयास करता हूँ। तो ऐसा होता ही है कि सुबह कभी 8 बजे ही सो के उठा, या तो ये कि कैसी किसी की बहुत पहले से प्रैक्टिस रही है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या होता है जब वैसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, कि जहाँ पर ऐसा है कि हमारे अंतर मन को पता है कि यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकते। मतलब एक तो हो गया कि बाहर बुद्धि से हम सोचें कि हमें ऐसा करना है, तो एक तो वो हो गया। एक जो अपना अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है, वहां तक बात पहुंच जाए कि यहाँ गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं, या तो सोशल वो थोड़ा अजीब लगेगा या कुछ ऐसा, तो वो अंदर तक बात पहुंच जाए तो अपने आप ठीक होने लगता है। जैसे कहीं पे, जैसे आपने बोला ऑफिस में सब काम ठीक से कर लेते हैं, घर पे नहीं कर पाते। तो मतलब ऐसे पहले लगता था कि शायद आर्मी में जाने का मेरा था कि आर्मी में जाऊं, क्योंकि एक मेन ये था कि वहां पे डिसिप्लिन को करने के लिए, बनाने के लिए मुझे अपने आप को धक्का देना नहीं पड़ेगा, मतलब अपने आप हो जाएगा। पर ये जो अपने आप वाला है वो हमेशा रहता नहीं। मतलब वो अंदर से जब आएगा, क्योंकि जब तक उस बाउंड्री में है तब तक तो रहेगा। तो ऐसे
जैसे ही कई बार ऐसे पढ़ते हैं ये जो मोटिवेशनल बुक्स आती हैं कि आपने 21 दिन कोई काम कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाता है, तो वो मुझे ऐसा समझ में आया नहीं कि आप कितने दिन भी उस डिसिप्लिन में, क्योंकि वो ऐसा वहां पर लागू है, कितने समय के लिए लाइफ टाइम भी रह लें, पर वो अपने अंदर से जब तक आएगा नहीं, तो आप वहां से जैसे ही बाहर निकलेंगे, हो सकता है वो 4-6 महीने 10 महीने टिक जाए, पर इवेंचुअली वो आपका, क्योंकि जो आपका हैबिट पैटर्न है नॉन डिसिप्लिन वाला, वो बहुत लंबा है, उतने जो ईयर्स आपने डिसिप्लिन वाले रहे उनसे शायद बहुत लंबा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए अंदर से ही कि किसी के बिना देखे, वो शायद वो जब जागेगा अपने आप के, ऐसे में, यानी कोई हमारे पास ऊपर कोई फोर्स नहीं है मेंटल या यानी किसी भी टाइप का, और तब हम वो कर पाएंगे, तो फिर वो शायद टिकेगा, ऐसा। इसमें लग रहा है कि जो आपने आंसर दिया उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट काफी हाई है, क्योंकि जब हम इंटरनलाइज करेंगे ये प्रॉब्लम को, ये मुझे प्रॉब्लम है और मैं क्या चाहता हूँ, वो इंटेंट के साथ भी कनेक्ट ही हो रहा है। इंटेंट अगर है, मैं जान जानबूझकर ये कर रहा हूँ, तो जान और बूझ को अगर तोड़ा जाए तो वो वही है कि बहुत समझ बूझ के साथ ही वो थॉट दिया जाता है, भले ही हमको सुपरफिशियल लेवल पे समझता नहीं है, हमको लगता है अरे ये तो हमारी आदत है। तो ये बहुत अच्छा जवाब है। और दूसरी चीज तो थैंक यू, आपने बहुत सच्चा जवाब दिया कि डिसिप्लिन नहीं है अंदर। अ, ये भी अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी है कि जानना कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इस छोटे से ब्रीफ चैट में काफी छोटी छोटी बातें आपने बोली जो काम की लग रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। तो थैंक यू आपके वक्त के लिए। नमस्ते। बाय। नमस्ते।